क्या मुद्दा है इन बहनों का? बाकी जो ये देखिए, ये पेंशन से ये लोग वंचित रह जा रहे हैं। मतलब स्कूलों के ताले यही खोलते हैं, किसी ऑफिस में टेबल पानी जो पिलाना है मेन यही करते हैं। वाह सरकार वाह, जिन लोगों ने आपके सत्ता के ताले खोल के दिए ना, उनकी जिंदगी पर ताले आप लोगों ने लगवा दिए। 4 क्लास वाले को इतना धक्का लगाया ना इसने कि हमें तो कुत्ते की नहीं इज्जत नहीं की हमारी। हर इंसाफ से हमें 60 साल नौकरी चाहिए बस। पेंशन चाहिए बस। लोग आपको तभी चाहिए होते हैं ना जब वोट की जरूरत हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कुछ नहीं मिला मैं और ऐसे ही भेज दिए। 17 तारीख को रिटायर कर दिया। 17 तारीख किसकी रिटायरमेंट होती है? और विभागों में सबसे पहले मतलब 5-7 साल लगा के रेगुलर हो जाते हैं। हमारे विभाग में तो हमें 14-14 साल लगवाए, 15-15 साल लगवाए सर। बीजेपी कांग्रेस करते हो आप लोग? नहीं सर, हमें बीजेपी और कांग्रेस से नहीं मतलब है, हमें अपनी नौकरी से मतलब है। धक्के खाते हो निकल गई आपकी सरकार बनने से पहले धक्के खाने शुरू हुए थे। आज 3 साल हो गए, सरकार की उतराई शुरू हो गई, आप आज भी धक्के खा रहे हैं। जैसे पेंशन बहाली जो की है उसको ग्रास रूट पे वो तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगी जब हर कर्मचारी को उसका लाभ मिलेगा। आप नालायक हैं या सरकार होशियार है जो समझ नहीं रही? 750 रुपए पे काम किया है इन्होंने और वो जवानी का पीक टाइम था। और अब आज जो बुढ़ापा आया है इनके पास, इनके सामने, तो इनके पास जीने के साधन नहीं है। 750 रुपए का तो आपका जो एक टेबल पे नेताजी बैठे होते हैं ना, उनका चाय और मिनरल वाटर का खर्चा आता होना। साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी तादाद है इन लोगों की सर? ये पूरे प्रदेश में 20-25 हजार के करीब। 20-25 हजार गुणा करके कितने परसेंट का फर्क पड़ता है? इनको लगता है कांग्रेस को कि हमें ओपीएस का फायदा मिलेगा, इन हालात में मिलेगा। 15 हजार के करीब कर्मचारी रिटायर हुए हैं जिनको पेंशन मिलनी शुरू हुई है। आ गया ना कड़ा सामने, ओपीएस जिसका दम भरते हैं 15,000 रिटायर हुए। कहीं बोलता है ये हक लेके अठड़ा, एकता करो और हक लेंगे। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। जो पेंशन का मुद्दा था उसने कांग्रेस को सत्ता में पहुंचा दिया, और जिन लोगों ने सत्ता में पहुंचाया अब वो सताए हुए भी उसमें कुछ एक वर्ग ऐसे हैं जो नजर आ रहे हैं। और आज सुलह में ये लोग यहाँ पर मिलने आए थे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जो क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं उनकी तरफ सरकारें सोचती भी हैं, क्लास 2 क्लास 3 यहाँ पर ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो क्लास 4 का वर्ग होता है वो आज धक्के खा रहा है। इनकी तो जो पेंशन वाला मुद्दा है वो तो अलग है, इनकी तो रिटायरमेंट एज का ही पता नहीं है। तो आज मेरे साथ NPSCA के जो प्रधान हैं राजेंद्र मनास वो है। पहले इनसे बात करूंगा, मुद्दा समझूंगा, फिर आगे मैं चलूंगा। आगे भाई जी, धन्यवाद। धक्के खाते हो निकल गई आपकी सरकार बनने से पहले धक्के खाने शुरू हुए थे। आज 3 साल हो गए, सरकार की उतराई शुरू हो गई, आप आज भी धक्के खा रहे हैं। देखिए, जो सरकार ने हमारे लिए किया है, जैसे पेंशन बहाली जो की है, उसको ग्रास रूट पे वो तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगी जब हर कर्मचारी को उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि सरकार ने तो कर दिया, लेकिन उसके लिए जहां अन्य कोई टेक्निकल इश्यूज है वो हम सरकार के ध्यान में ला रहे हैं। कब से? लगातार पिछले 3 साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जहाँ जैसे कॉन्ट्रैक्ट का मुद्दा था। आप नालायक हैं या सरकार होशियार है जो समझ नहीं रही? देखिए, सरकारें हमेशा होशियार ही होती हैं, नालायक हम ही होते हैं। और अपनी मांगों को लेके हम सरकार के समक्ष जाते रहे हैं और कुछ मांगे हुई भी हैं। और जो उसमें सबसे बड़ी मांग जो थी वो सरकार ने पहली कैबिनेट में पूरी की। लेकिन उसके बाद हमारी जो कोशिश है वर्तमान में, वो लाभ जो है पेंशन का वो सारे कर्मचारियों तक पहुँचे, उसको लेके हम प्रयासरत। ये क्या मुद्दा है इन बहनों का? बाकी जो ये देखिए, ये पूरे जो यहाँ पालमपुर विधानसभा क्षेत्र और इसके आसपास जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के ये क्लास 4 कर्मचारी हैं। एक्चुअली है क्या कि जो 10/5/2001 के पहले के क्लास 4 कर्मचारी हैं उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो 60 साल है। लेकिन जो 10/5/2001 के बाद जो सेवा में आए उनकी रिटायरमेंट एज क्लास 4 कर्मचारियों की 58 साल है। एक रूपता इनमें शुरू से नहीं है। 2016-17 से जो है इसको अलग कर दिया गया। मतलब 17 में एक नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें ये 2 तरह की जो रिटायरमेंट एज है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि 12-12, 15-15 साल लगाने वाले कर्मचारी हमारे जो पार्ट टाइम डेली वेज रहे हैं, अब किसी की नौकरी 6 साल हो रही है, 7 हो रही है, लेकिन रिटायरमेंट एज 58 साल की होने के बावजूद के कारण जो है 2 साल इनको नहीं मिल पा रहे हैं और पेंशन से ये लोग वंचित रह जा रहे हैं। अब इसको लेके सत्या देवी का एक केस हुआ हाई कोर्ट में 2021 में। उसमें एक जजमेंट आई जिसमें कोर्ट ने भी मान्य, उच्च न्यायालय ने भी माना कि सभी कर्मचारियों की, क्लास 4 कर्मचारियों की 60 साल एज होनी चाहिए और उसके तहत इनको लाभ भी मिला। जो कोर्ट
कोर्ट में गए, इनको दोबारा रीअपॉइंट कर लिया गया। लेकिन वहाँ पे जो कुछ बैठे हुए हैं उनको ये बात अखरी कि ये क्लास 4 कर्मचारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकी कोई बहुत ज़्यादा सैलरी लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन कितनी लाइबिलिटी है? देखिए इसमें तो जो काम करेगा 2 साल का ही नौकरी का वो मिलना ना ये लाभ, और 20-25-30 हज़ार रुपये के बीच में इनकी सैलरी है, कोई ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं है। और सबसे छोटी इकाई है ये कर्मचारियों की, मतलब स्कूलों के ताले यही खोलते हैं, किसी ऑफिस में टेबल पानी जो पिलाना है मेन यही करते हैं। वाह सरकार वाह, जिन लोगों ने आपके सत्ता के ताले खोल के दिए ना, उनकी जिंदगी पर ताले आप लोगों ने लगवा दिए। कुछ तो याद कर लीजिए कि किस तरह से वोटों का जो माया जाल था वो आप लोगों ने रचा भी था, और उस माया जाल में आज आप लोग जच कर भी बैठे हुए हो। बहन जी कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? ऐसे को 30,000 अच्छा 30,000 तो हम 58 साल नाले बेटे हाँ जी हाँ जी सारे सर जी सारे सारे सर हाँ सर जी सारे 2 साल ये सारियां जितनी हैं भी भैन भाभियां ने सारे हाँ जी हाँ जी तो नाइट ड्यूटी भी करते हैं और नाइट ड्यूटी भी देते हैं। 4 क्लास वाले को इतना धक्का लगाया ना इसने कि हमें तो कुत्ते जी ने इज्जत नहीं की हमारी। हम तो काले तो क्यों, हम 24 घंटे ड्यूटी देती, नाइट ड्यूटी लाई स्कूलों में, फिर भी हमारा कोई इन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया। साਡਾ इंसाफ चाहिए, हमें 60 साल नौकरी चाहिए बस। पेंशन चाहिए बस बस पेंशन लगवा दो बस। जैसे हाथ नहीं जोड़ने बहन जी, एक असूल बना चला बोला। पेंशन चाहिए सर हमें ना, पेंशन भी चाहते हैं सर 60 साल और सर हमारी बच्ची नौकरी है ना, उसको हमें बेनिफिट चाहिए उसका सर, जो हमारी बच्ची बेनिफिट चाहिए। आप लोगों की 5 साल की नौकरी होती है जो यही लोग देते हैं, और 5 साल में आप अपने भत्तों में कितनी बढ़ोतरी कर लेते हैं। आप अपनी जो चीजें होती हैं बकाया पेंशन्स, एरियर्स, टीए, डीए, तब आप लोगों को इन लोगों का ख्याल नहीं आता। तब ये लोग आपको तभी चाहिए होते हैं ना जब वोट की जरूरत हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। क्यों यूज एंड थ्रो की हालात जो है वो यहाँ पर पैदा कर दिए। कोई बहन जी आप बोलेंगे? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो भाई जी ये बात है, हम 2002 में लगे थे और 25 में रिटायर कर दिए, तो आप ही सोच लो कितने साल लगे होंगे हमारे। मैंने सोचना ही ना बोला, ये लेते हैं बोला कुछ नहीं मिला में, और ऐसे ही भेज दिए। इसके ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। जिंदगी लग जाती है, इन्हीं की तरह की माँ भी आपके घर में होंगी। अब तो गुजर गई जिंदगी हमारी। 17 तारीख को किसी की रिटायरमेंट नहीं होती, हमें तो इसने पैरों की जूती समझा। 17 तारीख को रिटायर कर दिया। 17 तारीख किसकी रिटायरमेंट होती है? 2 साल तो जरूरी है ना देना। 2 साल हमें चाहिए कि मैं ना कि मैं हमें 2 साल चाहिए। हमने तो धरना दे देंगे हम। धरना चाहिए क्यों ना, तो स्वागत करना जानते जगह जगह। 60 साल चाहिए, 60 साल ही चाहिए सर जी 60 साल। मैं एक सवाल हाँ बोला सर हमें तो पहले से पछतावा है कि हम 14 साल के बाद तो हम सर रेगुलर हुए। हाँ जी सर, जब हमारी एज 46, 47 सालों एज हो गई 50 साल तक, तब तो हम रेगुलर किए सरकार ने। और विभागों में सबसे पहले मतलब 5-7 साल लगा के रेगुलर हो जाते हैं। हमारे विभाग में तो हमें 14 साल लगवाए, 15 साल लगवाए सर। बीजेपी कांग्रेस करते हो आप लोग? नहीं सर, हमें बीजेपी और कांग्रेस से नहीं मतलब है, हमें अपनी नौकरी से मतलब है। ये आपसे मतलब रखते हैं ये लोग? नहीं सर, हमें तो सर हम यही चाहते हैं कि हमारे 2 साल जो है वो बढ़ाए जाएं, एक पॉलिसी की तहत ताकि जो पेंशन से वंचित रह रहे हैं हमारे लोग, हमारे कर्मचारी 4th क्लास कर्मचारी, उनको पेंशन भी मिले और उनके वित्तीय लाभ जो वो भी दे दिए जाएं सरकार से। हम यही विनिमय निवेदन है कि हमारे जो 60 साल जो है वो एज की जाए। यहाँ पर मुनासिब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी तादाद है इन लोगों की सर ये पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में देखिए अभी सारे जो है नए कर्मचारी क्लास 4 हैं वो सारे इसमें कोई 20-25 हज़ार के करीब 20-25 हज़ार और 25 हज़ार भी लेके चलो। जी जी। 4 वोट कम से कम आप उसमें जोड़ लो। इन्हीं की भाषा में बात करूंगा, इन नेताओं की भाषा में। जी। गुणा करके कितने % का फर्क पड़ता है? नहीं बहुत ज़्यादा फर्क है। और जो नए कर्मचारी अभी जैसे मल्टीटास्क वर्कर हैं, क्लास 4 कर्मचारी और हैं, वो सारे इसी में आएंगे। और अगर इसका लाभ मिलता है तो सभी को मिलना है। अब देखिए मल्टीटास्क वर्कर भर्ती किए जा रहे हैं, उनकी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी है कि उन्होंने कब रेगुलर होना है। डेली वेजेज के हमारे इन्होंने 12-14 साल लगाए हैं
क्लास 4 कर्मचारी। मतलब वो जो पीक टाइम जो जवानी का है, इन लोगों ने दफ्तर में मिनिमम सैलरी पे, मतलब दिहाड़ी पे, और जो पार्ट टाइम जो है इनकी, जो वो तो घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं इनको। 750 रुपये 750 रुपये पे काम किया है इन्होंने, और वो जवानी का पीक टाइम था। और अब आज जो बुढ़ापा आया है इनके पास, इनके सामने, तो इनके पास जीने के साधन नहीं है कोई। 750 रुपए की बात आई, 750 रुपए का तो आपका जो एक टेबल पे नेताजी बैठे होते हैं ना, उनका चाय और मिनरल वाटर का खर्चा आता होना। और हम लोग देखते हैं, पब्लिक नोट करती है कि आप लोग कितने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा आंकड़ा निकल के सामने आया कि लगभग 20-25 हजार के करीब ये वोट बैंक होगा। तो मैं आपकी ही भाषा में बात करता हूं कि क्या बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया? कांग्रेस तो सत्ता में बैठी है, सत्ता सुख भोग रही है। आप लोगों ने क्या ये मुद्दा उठाया कि इन लोगों के लिए भी कुछ होना चाहिए? क्योंकि ओपीएस के हाथ बीजेपी वालों को पिछली जो गवर्नमेंट थी, जब ये बाहर निकले थे, उसके लग चुके हैं। अब ओपीएस का, इनको लगता है कांग्रेस को कि हमें ओपीएस का फायदा मिलेगा। इन हालात में मिलेगा? देखिए, अगर हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को फ़ायदा मिले, लेकिन जब कवरेज ही नहीं हो पाएगी, कर्मचारी को लाभ ही नहीं मिल पाएगा, तो वो मुश्किल से उसका यश जो है वो 20-25% ही रह जाएगा, जब उसी को मिलेगा। क्योंकि सारे तो 1,36,000 रिटायर नहीं होंगे। जो रिटायर होंगे, अभी तक 15,000 के करीब कर्मचारी रिटायर हुए हैं जिनको पेंशन मिलनी शुरू हुई है। 5-10 हजार हो जाएंगे। आ गया ना आंकड़ा सामने। ओपीएस जिसका दम भरते हैं, 15,000 रिटायर हुए, जिनको खुशियां मिली, वो अच्छी बात है, उनका हक बनता है, मिलनी चाहिए। लेकिन जो इन सर्विस है, उन लोगों का क्या किया? विशाल, एक बार ढंग से इन तमाम महिलाओं की शक्ल दिखा दीजिएगा जिन्हें आधी दुनिया कहा जाता है। आधी दुनिया में इनका संपूर्ण सत्यानाश जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो रहा है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। बात आती है कि कोसना किसको, कोसे हम अपने नसीब को या किसी और को। तो इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं, जब हाई कोर्ट, कुछ बोलना है, हाई कोर्ट की जब जजमेंट आई, उसको जो है चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इन कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने पहले ना बोलना दे, इन कर्मचारियों को हाई कोर्ट ने ये लाभ दिया था 2 साल का। तो जब ये चीज मिली तो सरकार इसको लेके एसएलपी इन्होंने फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला स्टे हुआ तो इन कर्मचारियों को हटा दिया गया। अब क्या है कि हाई कोर्ट की जजमेंट है कि जो आपने 58 साल में रिटायर किए हैं, उनको पिछली सैलरी भी दो, उनको अदर बेनिफिट भी दो। आज हम मुख्यमंत्री जी से इन्हीं चीज़ों को लेके मिले हैं कि काहे को हर कर्मचारी ने 10-20 हजार रुपये सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए हैं, केस लड़ रहे हैं, और बिना पेंशन के मतलब इन लोगों ने कहाँ से पैसे पकड़ के। क्या बोले सुक्कू भाई? क्या बोले सुक्कू भाई? बोले अभी करके विचार, और उम्मीद है हमें कि इस पे विचार होगा। क्योंकि एक रूपता तो एक क्लास में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है, और सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये है कि ये जो कर्मचारी हटाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की स्टे से, इसमें सिर्फ शिक्षा विभाग और तकनीकी विभाग के कर्मचारी हटाए गए हैं। बाकी दूसरे विभागों में जो शिक्षा विभाग से सबक सिखा दिया कि ये शिक्षा ग्रहण करो, कुछ भी हो सकता है। बहन जी तो लगी है कुछ को बोलना? हाँ जी, मैं ये सर जी ये गला दी पहले आने दी 60 साल है, हमारी भी 60 साल नौकरी की जाए सर जी। मत दिंदे ना 5-5 सालों बाद ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਮਤ ले के हटना, ये हक ले के हटना सी। अहीं बोलते हैं ये हक ले के हटना, एकता करो और हक लेंगे तो लेके रहेंगे। बराबर है तो वो सैलरी बराबर वो भी हो, तो हमारी नौकरी भी बराबर होनी चाहिए। अगर काम बराबर है तो नौकरी भी बराबर हो ना। जी सर जी, यहाँ नाइट भी देते हैं, हिसाब लेंगे, हिसाब बराबर करेंगे। इस हिसाब शब्द जो यूज हुआ है ना, तो सत्ता में बैठी कांग्रेस भी सोच ले, और सत्ता में आने के लिए एक तरह से मैं कहूं कि होश खो बैठी बीजेपी भी सोचे कि अगर ये लोग हिसाब बराबर करने पे आए तो वो हिसाब आप लोगों से बराबर होगा। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में दीजिएगा और बोलिएगा, हक में बोलिएगा। आम आदमी के हक में जब आम आदमी आवाज बुलंद करता है तो उसका कहीं ना कहीं असर होता है। अदरवाइज विचार करने के लिए हम लोग हैं कि आगे क्या करेंगे। इन बहनों के जितने भी हैं, मेरे को लगता है कि इनके बच्चे भी अभी 25-30 साल की उम्र में होने आगे पहुंच चुके हुए है ना। इनका अपना भविष्य नहीं है, तो ये अपने आगे के बच्चों का भविष्य क्या देखेंगे? आप नेताओं के बच्चों का भविष्य तो सुरक्षित है, क्योंकि वो सौभाग्यवश आपके घरों में पैदा हुए हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए
जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।